नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास हम शुरू करते हैं और आज के क्लास में हम जानेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने एनिमल किंगडम से रिलेटेड एक लेक्चर डिलीवर कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 की, और इसमें हम आगे एनिमल किंगडम में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, अब देखिएगा, बात करने वाले हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है बॉडी प्लान, यानी कि शरीर की जो बनावट होती है, शरीर की जो योजना होता है, उसी को कहते हैं फ्रेंड्स बॉडी प्लान। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बॉडी प्लान को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जंतुओं की बात करें ना, तो जंतुओं में आपको 3 प्रकार के बॉडी प्लान मिलते हैं। एक होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा होता है ब्लाइंड सेक, और तीसरा होता है जिसे कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो फ्रेंड्स, इन तीनों प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बॉडी प्लान क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बॉडी प्लान को हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी शरीर की ढांचा, या आकार एवं अंगों एवं उनके कार्यों के ढंग को, योजना को, ये क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ढंग को हम लोग कहते हैं बॉडी प्लान। ढंग को बॉडी प्लान कहा जाता है, तो फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करेंगे कि बॉडी प्लान क्या होता है। तो शरीर हो गया, और शरीर का स्ट्रक्चर और साथ ही साथ शरीर में ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन वर्क भी करते हैं। तो यानी शरीर का ढांचा या आकार और अंग और उनके जो कार्य होते हैं, उन्हीं के हम ढंग को क्या कहते हैं? बॉडी प्लान कहते हैं। यानी कि कुल मिला जुला करके कहना यही है कि शरीर की बनावट कैसी है, उसको हम यहाँ पे डील करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बॉडी प्लान की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे 3 प्रकार के बॉडी प्लान होते हैं। एक होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा होता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, और तीसरा होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक एक करके डील करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, और फ्रेंड्स डायग्राम में ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, जो बॉडी प्लान दिखाया गया है, वो सेल एग्रीगेट का है। अब सेल एग्रीगेट कहने का मतलब क्या हुआ कि शरीर के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें जो कोशिकाएं होंगी, कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा, यानी कि क्लस्टर पाया जाएगा, यानी गुच्छा पाया जाएगा फ्रेंड्स। एक्चुअली यहाँ पे ये टिश्यूज नहीं बनेंगे, केवल और केवल क्या होंगे फ्रेंड्स? तो सेल्स होंगे, सेल का क्लस्टर होगा। तो ऐसा जो बॉडी प्लान होगा उसको हम सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहेंगे। तो ध्यान से फ्रेंड्स सुनेंगे कि जब शरीर में कोशिकाओं का क्लस्टर होता है, कोशिकाओं का गुच्छा होता है, तो उस प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है उसे हम सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब हम 1 नंबर को डिफाइन कर लेते हैं, जो कि है फ्रेंड्स सेल एग्रीगेट प्लान। यानी कि फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है कि जब शरीर में कोशिकाओं का क्लस्टर होता है, या शरीर जब बना होता है उसमें कोशिकाओं का क्लस्टर होता है, कोशिकाओं का गुच्छा होता है, तो उसी को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा यहां पर जो है दिख रहा है एक स्पंज है। अब आपको पता है कि स्पंज में केवल और केवल क्या पाया जाता है फ्रेंड? तो सेल्स पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि उसमें
केवल कोशिकाएं ही पाई जाती हैं, यानी कि उसमें कोशिकाओं के क्लस्टर होते हैं। सो इस प्रकार का जो बॉडी प्लान होगा क्या होगा फ्रेंड्स, तो सेल एग्रीगेट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पोरीफेरा, याद रखेंगे। देखिए सेल एग्रीगेट प्लान को हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो जब शरीर में सेल्स का क्लस्टर यानी कि गुच्छा होता है, क्लस्टर पाया जाता है, तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं, सेल एग्रीगेट प्लान कहते हैं। तो उसे सेल एग्रीगेट प्लान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेल एग्रीगेट प्लान क्या हुआ कि जब शरीर में सेल्स का क्लस्टर पाया जाएगा, गुच्छा पाया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब यही हुआ कि शरीर में केवल क्या कोशिकाएं ही पाई जाएंगी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेल एग्रीगेट प्लान कहेंगे। और फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा पोरीफेरा। पोरीफेरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेल एग्रीगेट जो प्लान है इसका एग्जाम्पल कौन है, पोरीफेरा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जिसे आप कहते हैं ब्लाइंड सेक प्लान। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ब्लाइंड सेक प्लान आखिर होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ब्लाइंड सेक प्लान की बात करते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें क्या है कि एक ही ओपनिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ही ओपनिंग है। तो सिंपल सा एक बात जानिए कि जब शरीर में एक कैविटी होती है, क्या होगी फ्रेंड्स, जब शरीर में एक कैविटी होती है और कैविटी में एक ओपनिंग होता है और उसी ओपनिंग के द्वारा वो जो जीव है भोजन भी ग्रहण करता है और उसी ओपनिंग के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया भी करता है। उत्सर्जन की क्रिया कहने का मतलब जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको बहिष्कृत भी करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है उसको हम कहते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसे इजिली डिफाइन कर सकते हैं, या इससे पहले हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी जो डायग्राम दिख रहा है इसमें क्या है तो समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है जाइगोट। ओके फ्रेंड्स, जाइगोट में विभाजन हुआ है तो 8 सेल वाली कोशिकाएं, ये 8 सेल स्टेज आया है, मतलब कि यहाँ पर ये जो इम्ब्रियो बना है उसमें 8 कोशिकाएं हैं। फिर क्या हुआ, फिर विभाजन हुआ, तब बना फ्रेंड्स ब्लास्टुला बना है, ठीक है, ब्लास्टुला बना है। अब ब्लास्टुला को आप जब काटेंगे तो उसके अंदर आपको ये कैविटी बनी हुई दिखाई देती है, तो इसको ब्लास्टुला को यहाँ पे काटा गया। फिर यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स गैस्ट्रुला होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, गैस्ट्रुला, यानी कि यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन की क्रिया हो रही है और बनता है गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैस्ट्रुला में आपको क्या क्या दिख रहा है। अब गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है कि जर्म लेयर का निर्माण, यानी कि जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बनते हैं और बनने की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स वो है गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप देखिए क्या बन रहा है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। अब इसके अंदर जो कैविटी है ब्लास्टोसिल कैविटी, उसको हमको नहीं देखना है, देखना हमारा जो मेन मकसद है वह है यहाँ पे ब्लास्टोपोर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है ब्लास्टोपोर। ओके फ्रेंड्स, अब ये ब्लास्टोपोर जो ओपनिंग है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ब्लास्टोपोर जो ओपनिंग है यही क्या करता है, माउथ को बनाता है और एनस को बनाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ब्लास्टोपोर क्या करता है, तो ब्लास्टोपोर के द्वारा ही माउथ भी बनता है और एनस भी बनता है। तो कुछ पॉइंट्स आएंगी जहां पर इसका जिक्र करेंगे, तो फ्रेंड्स आप इसे दिमाग में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान की, कि ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान आखिर होता क्या है। ब्लाइंड सेक प्लान, अब देखिए फ्रेंड्स,
सिंपल सा एक बात जानिए कि जब क्या होगा, जब बॉडी में एक ही कैविटी होता है और उसमें सेम ओपनिंग के द्वारा भोजन को ग्रहण भी किया जाता है और उसी ओपनिंग के द्वारा अपाचित भोज्य पदार्थ को बहिष्कृत भी किया जाता है, तो उस प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है उसको हम ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कहते हैं। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। जब बॉडी में एक ही कैविटी पाई जाती है, एक ही कैविटी पाई जाती है जिसके द्वारा या जिसके द्वारा नहीं फ्रेंड्स, जिसमें एक ही ओपनिंग होता है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि शरीर में एक ही कैविटी है और उसमें एक ही ओपनिंग होती है, यानी कि एक ही ओपनिंग के द्वारा क्या होता है, खुलता है। एक ही ओपनिंग होती है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने ओपनिंग होंगी, एक ही ओपनिंग होगी एवं एक ही ओपनिंग माउथ एवं एनस दोनों का कार्य करता है। तो इस प्रकार का बॉडी प्लान, तो इस प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है उसे हम ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कहते हैं। और हम इसके एक एग्जांपल की बात करें फ्रेंड, तो आपके सामने ये जो एग्जांपल दिख रहा है ये हाइड्रा है। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रा। ओके फ्रेंड्स, तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान किसमें होता है, तो हाइड्रा जैसे जीवों में पाया जाता है। अब यहाँ पे रहा ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि ये ट्यूब होता क्या है, तो फ्रेंड्स उसको हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मछली का डायग्राम आपको दिख रहा है ना, तो इसमें क्या है, तो इसमें देखिए ये माउथ है, क्या फ्रेंड्स, ये माउथ है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये है एनस, ये माउथ है और ये है एनस, यानी कि इसके द्वारा क्या करेगा, ये भोजन को ग्रहण करेगा और इसके द्वारा अपाचित भोज्य पदार्थ को निष्कासित करेगा। यानी कि यहाँ पर दो ओपनिंग है, एक है माउथ और दूसरा एनस। एक और बात ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसका आहार नाल है, यह एक क्या हो गई, तो यह एक ट्यूब हो गई। फिर इसका जो बॉडी है वो भी क्या कर रहा है, एक ट्यूब बना रहा है। क्या बना फ्रेंड्स, एक ट्यूब बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्यूब है और उसका शरीर भी एक ट्यूब की तरह कार्य कर रहा है, तो उसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब कह सकते हैं। या इसे आप आसानी से यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड्स कि ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब होता क्या है। जैसे देखिएगा फ्रेंड्स, अब अगर हम यहाँ पे जैसे कि हमारे पास कलम होती है ना, जैसे मानिए यही पेन है, तो ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट जो पेन है उसमें आप देखिएगा तो आपको दिखाई देता है कि अंदर क्या है, रिफिल रहता है और उसके बाहर उसका खोल रहता है, यानी कि जिसके अंदर रिफिल को डाला गया रहता है। तो उसमें देखते हैं कि एक अंदर का रिफिल एक ट्यूब हो गया और उसका जो बाहर का आवरण है वो एक ट्यूब हो गया। तो संरचना को फ्रेंड्स हम कहते हैं क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब कि नली के अंदर नली वाली संरचना। आप यहाँ पे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, मानते हैं कि हम यहाँ पे एक पेन बना रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स,
हम यहाँ पे एक पेन बना दिया। अब देखिए हुआ यही कि इसके अंदर इसको हम रख लेते हैं, ओके, और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं रिफिल। क्या फ्रेंड्स, रिफिल है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो बाहर वाला है वो एक ट्यूब बनाया है और ये एक अंदर ट्यूब बनाया है। तो इस प्रकार की जो संरचना आपको दिख रही है ना, इसी को हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। तो इस प्रकार का जो बॉडी प्लान है उसको कैसे समझेंगे, तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि पेन होता है उसके अंदर रिफिल डाला जाता है, तो एक ट्यूब हो गया, और पेन का जो खोल है वो एक ट्यूब हो गया, तो उसको ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। वैसा बॉडी प्लान, फ्रेंड्स इस ट्यूब विद इन ट्यूब को डिस्कस किया जा रहा है। वैसा बॉडी प्लान जिसमें दो ट्यूब होते हैं, दो ट्यूब होते हैं, एक ट्यूब बॉडी वाल के द्वारा बनती है, के द्वारा बनती है, एवं दूसरा ट्यूब आहार नाल के द्वारा, आहार नाल के द्वारा, तो उसे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे हम इसे, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे बहुत ही आसान से शब्दों में हर एक कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे फटाक से क्या कर दीजिए, फटाफट से इसको शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ये इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं बहुत ही आसान से लैंग्वेज में दिए जा रहे हैं। इसको आप एक बार पढ़ लिए तो फिर आप इसे भूल नहीं पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसा बॉडी प्लान जिसमें दो ट्यूब होते हैं, एक ट्यूब बॉडी वाल के द्वारा बन जाता है, दूसरा ट्यूब आहार नाल के द्वारा बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जैसे कि हमने आपको बताया था कि रिफिल एक ट्यूब हो गई और उसके बाहर वाला एक ट्यूब हो गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो मछली है तो इसमें एक ट्यूब इसका एलिमेंट्री कैनाल बना रहा है और एक इसका शरीर का जो दीवार है वो बना रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ट्यूब विद इन ट्यूब है इसके भी प्रकार होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये ट्यूब विद इन ट्यूब समझ में आ गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब के प्रकार की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ट्यूब विद इन ट्यूब है ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ट्यूब के उपस्थिति के आधार पे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, एक को कहते हैं हम लोग प्रोटोस्टोम, दूसरे को कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ड्यूट्रोस्टोम। एक को कहते हैं प्रोटोस्टोम और दूसरे को ड्यूट्रोस्टोम। अब ये प्रोटोस्टोम क्या है, ड्यूट्रोस्टोम क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अभी जो हमने आपको बताया था, देखिएगा फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले आपने यहां पे एक डायग्राम देखी थी, ये जो डायग्राम दिखा था हमने आपको बताया था कि इसमें क्या है, तो इसमें एक ब्लास्टोपोर है फ्रेंड्स। क्या फ्रेंड्स, ब्लास्टोपोर है, और हमने आपको बोला भी था कि ये इसका जिक्र किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लास्टोपोर है यहाँ पे ये क्या करता है, तो माउथ बनाता है और एनस बनाता है। ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको, ये ओपनिंग करता है क्या फ्रेंड्स, तो ये ओपनिंग माउथ बनाता है और एनस बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि कौन पहले बनेगा। अगर माउथ पहले बनता है तो उसको प्रोटोस्टोम्स बोलेंगे, और जब अगर एनस पहले बनता है तो उसको हम ड्यूट्रोस्टोम बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए फ्रेंड, अब प्रोटोस्टोम की अगर हम बात करें ना कि प्रोटोस्टोम आखिर होते क्या है, तो प्रोटोस्टोम देखिए
यहाँ पे प्रोटोस्टोम की बात चल रही है कि जब माउथ का निर्माण एनस से पहले होता है, जब एम्ब्रियोलॉजिकल जो कंडीशन होता है उसमें माउथ का निर्माण एनस से पहले होता है तो उसको हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? तो जब माउथ का निर्माण एनस से पहले होता है, एनस से पहले होता है। जब माउथ का निर्माण फ्रेंड्स कब होगा? तो एनस से पहले होगा, तो उसे हम होता है उसे प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। प्रोटोस्टोम्स, प्रोटो मतलब पहले, एस्टोम्स मतलब होता है माउथ। यानी कि जब क्या बन रहा है कि माउथ का निर्माण हो रहा है पहले, फिर बाद में क्या बन रहा है? एनस बन रहा है, तब उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। और प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल आपको दिख जैसे कि फ्लैटवर्म, राउंडवर्म, एनेलिड्स, मोलस्क्स और आर्थ्रोपोड्स। यानी कि यहाँ पे फ्लैटवर्म, राउंडवर्म, एनालिड्स, मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स ऐसे जीव हैं जिनमें सबसे पहले क्या बनता है? माउथ बनता है और बाद में एनस बनता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों हमने बताया है कि जब माउथ का निर्माण एनस से पहले होता है तो उसे प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली प्रोटोस्टोम्स जीव को कहा जा रहा है। क्लियर? आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि माउथ के निर्माण को प्रोटोस्टोम्स कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो एनिमल्स हैं जिनमें माउथ का निर्माण पहले हो रही है उनको हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं, नॉट की प्रक्रिया को। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम ड्यूटरोस्टोम्स की। ये ड्यूटरोस्टोम्स का मतलब क्या होता है? एस्टोम का मतलब तो माउथ होता है, ड्यूटरो मतलब लेटर, यानी कि जब माउथ का निर्माण एनस के बाद में होगा। कब होगा फ्रेंड्स? जब माउथ का निर्माण एनस के बाद में होगा, तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? ड्यूटरोस्टोम्स। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि वह ऐसे जीव जिनमें माउथ का जो विकास होता है, निर्माण होता है, एनस के बाद होता है, तो उन्हें हम ड्यूटरोस्टोम कहते हैं। और फ्रेंड्स आपको एग्जांपल में दिख जाएंगे इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। यानी कि जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? पहले एनस बनता है, फिर बाद में माउथ बनता है। तो ठीक वही बात है, हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह ऐसे जीव जिनमें माउथ का निर्माण एनस के बाद होता है, तो उसको हम ड्यूटरोस्टोम्स कहते हैं। आप इसे ऐसे से डिफाइन कर सकते हैं, वह ऐसे जीव जिनमें माउथ का निर्माण एनस के बाद में होता है, यानी कि पहले एनस बन जाता है, फिर बाद में माउथ बनता है, के बाद में होता है, में होता है, तो उसे हम ड्यूटरोस्टोम्स कहते हैं। और फ्रेंड्स वन सेकंड रिपीट कर देते हैं कि वैसे जीव जिनमें माउथ का निर्माण एनस के बाद होता है तो उन्हें हम ड्यूटरोस्टोम्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं इकाइनोडर्म्स आते हैं, इकाइनोडर्म्स, ये हेमिकॉर्डेट्स आते हैं और ये कॉर्डेट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है अब आपको समझ में आ गई होगी कि ट्यूब विद इन ट्यूब दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स। तो कौन कौन से ये होते हैं? अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है फ्रेंड्स, तो देखेंगे सिमेट्री। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्री। अब ये सिमेट्री क्या होता है आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिएगा फ्रेंड, यहां पे हमने क्या किया, तो एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, समझने का प्रयास करेंगे। इसको हमने सेंटर से ऐसे काटा। जब आप देख रहे हैं सेंटर से जब काटा तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है? दो हिस्से। क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? दो हिस्से, और ये दोनों हिस्से क्या है? बराबर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हिस्से बराबर हैं। तो यहाँ पे जो बात चल रही है फ्रेंड्स
कि हिस्से बराबर बराबर हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्री है। क्या फ्रेंड? सिमेट्री। सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल या सिमिलर। क्या फ्रेंड्स? सिमिलर। जैसा कि हमारा ही शरीर, मान लीजिए आप जब हमारे शरीर को यहां से काटेंगे ना, तो जो हमारा शरीर होगा दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, लेफ्ट और राइट। तो और दोनों हिस्सों में आपको बराबर बराबर, यानी कि इस हिस्से में आपको एक हाथ मिल जाएगा, इस हिस्से में आपको एक हाथ मिल जाएगा, एक आंख इधर, एक आंख इधर, होठ का आधा हिस्सा इधर, होठ का आधा हिस्सा इधर, दांत का आधा हिस्सा इधर, दांत का आधा हिस्सा, और यहाँ पे जो लंग्स हैं अलग अलग चले जाएंगे, आपके जो पैर हैं वो अलग अलग चले जाएंगे। मतलब कि बराबर हो रही। क्या हो रही फ्रेंड्स? सिमिलरिटी। यानी कि जब काटेंगे और दो बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा और सिमिलर हिस्सों में बटेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सिमेट्री कहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स सिमेट्री किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अब सिमेट्री के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सिमेट्रिकल एनिमल और दूसरे को बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल। समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। सिमेट्रिकल एनिमल और एक को बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल एनिमल। एसिमेट्रिकल एनिमल। अब बात यहां पे रहती थी फ्रेंड्स कि सिमेट्रिकल एनिमल का मतलब क्या होगा, एसिमेट्रिकल एनिमल का मतलब क्या होगा। तो सिंपल सी बात आप जानिए कि जब शरीर को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा तो उसको हम सिमेट्रिकल एनिमल बोलेंगे, और जब शरीर को दो बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा तो उसको हम एसिमेट्रिकल एनिमल बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए जब जीव का शरीर दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, बराबर हिस्सों में बांटा जा सके, हिस्सों में बांटा जा सके तो इसे या उन्हें सिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता है। सिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बात चल रही है कि सिमेट्रिकल एनिमल्स की बात चल रही है। तो यहाँ पे अगर जीव के शरीर को क्या किया जा रहा है कि दो दो बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है तो हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स मानव भी हो सकता है, ओके फ्रेंड्स, तितली भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल है, जब हम फाइलम को डिस्कस करेंगे तो देखते चलेंगे कि किस फाइलम के एनिमल सिमेट्रिकल होते हैं, किस फाइलम के एनिमल एसिमेट्रिकल होते हैं। फ्रेंड्स तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं ना। देखिए सिमेट्रिकल एनिमल क्या हुआ कि जिन्हें काटने पर या जिन्हें बांटने पर दो बराबर हिस्सों में बट जाते हैं उन्हें हम सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। अब बात रहा एसिमेट्रिकल एनिमल का, तो फ्रेंड्स देखिएगा ए लग चुका है, यानी कि ए का मतलब होता है फ्रेंड्स नॉट, यानी कि ये बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बंटने वाले। आप कहीं से काटिए, इनके शरीर को तो बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बंटने वाले हैं, तो फ्रेंड्स इन्हें हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल एनिमल कहेंगे। देखिए कौन से एनिमल होते हैं, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे एनिमल जिनके शरीर को दो बराबर हिस्सों में दो बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता है, तो उसे
ए सिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या देखा कि सिमेट्री के आधार पे क्या होते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। यानी इसमें सिमेट्रिकल में होता है कि जीव का शरीर क्या होता है, तो ये बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, और एसिमेट्रिकल में बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा आप इसे लिख सकते हैं जैसे कि स्पॉन्ज। ओके फ्रेंड्स, कुछ स्पॉन्ज हैं, या जैसे आपने देखा होगा अमीबा। क्या फ्रेंड्स, अमीबा। तो यहाँ पे जो अमीबा है आप उसे बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। तो ये था सिमेट्री के आधार पर एनिमल के प्रकार। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिमेट्री कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम सिमेट्री की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिमेट्री होते हैं एक्चुअली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल सिमेट्री, दूसरा होता है बायलैटरल सिमेट्री, तीसरा होता है रेडियल सिमेट्री। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये सेंटर है। फ्रेंड्स समझने का प्रयास करेंगे, जो सेंटर है ना, सेंटर से जब जीव को सेंटर से किसी भी अक्ष से काटा जाए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए या ऐसे काटिए, तो क्या होगा कि जो शरीर होगा बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। डेफिनेशन को ध्यान से सुनेंगे। जब जीव के शरीर को केंद्र से यानी सेंटर से किसी भी प्लेन से काटा जाए, किसी भी अक्ष से काटा जाए, और उनका शरीर अगर क्या होता है बराबर बराबर हिस्सों में बट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो एग्जांपल है वो आपके सामने है, वॉलबॉक्स हो जाएगा, कोरल्स हो जाएंगे और कुछ स्पॉन्ज भी हो जाएंगे। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, जब शरीर को सेंटर से किसी भी प्लेन से काटने पर, किसी भी प्लेन से काटने पर अगर शरीर दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, दो बराबर हिस्सों में बट जाता है, हिस्सों में बट जाता है, बट जाता है, तो उसे स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से किसी भी प्लेन से काट रहे हैं, तो शरीर क्या हो रहा है बराबर बराबर हिस्सों में बट जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्लेन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो हमने 3-4 जगहों से काट दिया, तो इसका जो शरीर क्या हो रहा है, दो से यानी कि दो बराबर हिस्सों में बट जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको स्फेरिकल सिमेट्री समझ में आ गई होगी। वन सेकंड रिपीट कर देते हैं कि इसमें जीव को हम करते क्या, सेंटर से काटते हैं, और सेंटर से काटने पे किसी भी प्लेन से काटे, किसी भी अक्ष से काटे, बस काटना कहाँ से है, सेंटर से। तो यहाँ पे होगा कि अगर जीव का शरीर दो बराबर हिस्सों में बट जा रहा है, तो उसको हम स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। फ्रेंड्स समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट सिमेट्री है, वो है फ्रेंड्स जिसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल सी बात है कि सेंटर से काटने पर, सेंटर से काटने पर अगर शरीर क्या होता है, दो बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। सेंटर से काटने पर अगर शरीर दो बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है और दोनों हिस्से क्या होते हैं, एक समान होते हैं। या कह सकते हैं कि जब शरीर दो बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ता है, एक हिस्सा लेफ्ट हो जाता है, दूसरा हिस्सा राइट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो आप इसे आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर जो बायलैटरल सिमेट्री है
इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि जब शरीर को सेंट्रल एक्सिस यानी कि वही सेंटर से काटने पर शरीर दो बराबर हिस्सों में बट जाता है, बट जाता है तथा शरीर का हिस्सा लेफ्ट और राइट होता है, होता है तो इसे बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि शरीर को हम बीच से काट रहे हैं और शरीर क्या हो रहा है, दो बराबर हिस्सों में बट जा रहा है। और दो बराबर हिस्सों में कौन कौन से? तो लेफ्ट और राइट हिस्से में बट जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि मानव हो सकता है, मैमल्स, कॉर्डेट्स हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो पिक्चर आपके सामने दिया गया है, इसमें जीव के शरीर को क्या किया जा रहा है, तो बीच से बाइसेक्ट किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बीच से इसको काटा जा रहा है ऐसे। अब इससे काटा जा रहा है तो इसका जो शरीर है वो दो बराबर हिस्सों में बट जा रहा है। एक हिस्सा क्या हो जा रहा है, एक हिस्सा राइट हो जा रहा है, एक हिस्सा लेफ्ट हो जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट सिमेट्री है वो कौन सा सिमेट्री है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट सिमेट्री है वो है रेडियल सिमेट्री। इसको हम हिंदी में कहते हैं अर्य सममित। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अर्य सममित कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। देखिए सेंटर से, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो जीव है रेडियल सिमेट्री में, इसमें हो क्या रहा है कि सेंटर से किसी भी अक्ष से काटा जा रहा है, किसी भी अक्ष से काटा जा रहा है और सेंटर से काटा जा रहा है। और हाँ, लंबवत काटा जाता है फ्रेंड्स। कैसे काटा जाता है? लंबवत काटा जाता है, यानी कि टॉप टू बॉटम। जैसे देखिए ऐसे, देखिए ऐसे है ना, यानी कि ये मान लेते टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, तो आपको ऐसे काटना है। कैसे काटना फ्रेंड्स? ऐसे, यानी कि टॉप टू बॉटम काटने पे शरीर क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बढ़ जा रहा है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि किसी भी प्लेन से, सेंटर से किसी भी प्लेन से टॉप टू बॉटम काटने पे अगर क्या होता है, शरीर दो बराबर हिस्सों में बट जाता है, तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल से डिफाइन करेंगे, जब शरीर को सेंट्रल एक्सिस से किसी भी अक्ष से काटने पर या किसी भी प्लेन से काटने पर और कैसे काटना फ्रेंड्स, किसी भी अक्ष से टॉप टू बॉटम काटने पर शरीर दो बराबर हिस्सों में बट जाता है, तो इसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। रेडियल सिमेट्री कहा
जाता है। तो फ्रेंड्स किसी भी अक्ष से काटना है, आप ऊपर से नीचे काटते हैं तो अगर शरीर क्या होता है दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो एग्जाम्पल ये है एक प्रकार का क्या है स्टारफिश। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको रेडियल सिमेट्री समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है फ्रेंड्स नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड्स नोटोकॉर्ड आप इसे फ्यूचर बैकबोन भी कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना उसी से ये रिलेटेड है नोटोकॉर्ड। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो होता क्या है तो फ्रेंड्स एक प्रकार का सॉलिड होता है और रॉड लाइक होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? सॉलिड होता है, रॉड लाइक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। और हाँ जी फ्रेंड्स, ये मेसोडर्म के द्वारा उत्पन्न होता है, मेसोडर्म के द्वारा ओरिजिनेट होता है। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होगी। ये सॉलिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और रॉड लाइक होता है। और ये जो है हमारा पृष्ठीय भाग है या जीव है उनके पृष्ठीय भाग में यानी कि डॉर्सल पार्ट में पाया जाता है। अगर यह किसी जीव के अंदर उपस्थित है तो फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट। क्या क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? वर्टिब्रेट। और जिसके में नहीं है उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। तो नोटोकॉर्ड के उपस्थिति के आधार पर जीव को हम क्या कर सकते हैं दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक वर्टिब्रेट और दूसरा नॉन या जिसे इनवर्टिब्रेट कहते हैं उसको बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स नोटोकॉर्ड क्या है तो हम इसे जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो नोटोकॉर्ड क्या है तो ये रॉड लाइक होता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक संरचना है। फिर दूसरी बात कैसा होता है तो फ्रेंड्स ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तीसरी बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन मतलब कि इसकी उत्पत्ति किस लेयर से होती है फ्रेंड्स तो मेसोडर्म से होती है। ओके, तो रॉड लाइक होता है, फ्लेक्सिबल होता है और हाँ फ्रेंड्स ये सॉलिड होता है। कैसा था फ्रेंड्स? सॉलिड होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये रॉड लाइक होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल होता है, सॉलिड होता है और मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये क्या होता है डॉर्सल पार्ट में पाया जाता है, डॉर्सल पार्ट में, डॉर्सल रीजन में पाया जाता है। अब ये डॉर्सल पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ तो पृष्ठीय भाग। जैसे हमारा जो बैकबोन है ना फ्रेंड्स ये हमारे पृष्ठीय भाग में है, पीछे वाले यानी कि पीछे की ओर है, तो उसी को हम कहते हैं डॉर्सल पार्ट। तो यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है डॉर्सल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स नोटोकॉर्ड अगर क्या है प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड क्या है अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट होगा तो जीव को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स उसको बोलेंगे वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट यानी कि वैसा जीव जिनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट। और यहाँ पे अगर नोटोकॉर्ड क्या है एब्सेंट है, क्या है फ्रेंड्स नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे हम लोग इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि सीलोम क्या होता है सेगमेंटेशन। फिर हम लोग देखेंगे कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, सर्कुलेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, क्या होता है ओपन टैप सर्कुलेशन, क्या होता है क्लोज टैप सर्कुलेशन, ये सभी हम लोग देखेंगे। क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे वन सेकेंड क्या करें इसे शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स तब तक आप पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।